अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी कर रहा है और क्या अब आप शराब की इजाज़त देंगे या नहीं? ये सवाल किया गया है सऊदी अरब के वज़ीर खेल से और उन्होंने इस मौका पे क्या जवाब दिया वो इंतहाई गैर मुतवक्के था। उसको सीधा से डिनाई करने की बजाय जो उन्होंने जवाब दिया है, मैं समझता हूँ कि यही बंदा दे सकता था, अब्दुल अज़ीज़ बिन तुर्की अल फैसल, जिसके मुतालिक मोहम्मद बिन सलमान भी कह चुके हैं कि अगर मेरी टीम में, वैसे उनसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा मिनिस्टर या बंदा है जो बहुत काम करता है, उन्होंने कहा सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप दोबारा पूछते हैं तो शायद मैं अब्दुल अज़ीज़ तुर्की अल फैसल की बात करूं, जो कि जो शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनके ये पोते हैं। तो इनसे एक मशहूर बरतानवी सहाफ़ी मॉर्गन ने एक सवाल किया जो शराब के मुतालिक था। इसका जवाब भी सुन लीजिए और प्लीज़ ये जो कहेंगे ना कि शराब तो सरेआम चल रही है, तो मुझे सरेआम के कोई सबूत दिखा दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सबूत है तो ज़रूर बात कीजिएगा और जवाब सुन लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं कि सऊदी अरेबिया 2034 वर्ल्ड कप में शराब अलाउ करेगा या नहीं। Is it likely that alcohol will be prohibited here during the World Cup? The most important thing is how will it affect our event, and we don't see any effect. I mean, we've hosted more than 100 international events as we speak. It's become really a family environment of attending to these events. We don't see that it's an issue, honestly. Qatar and what happened, a lot attended, they enjoyed the matches. I think the stats also reflect in a positive way that, you know, some of the chaos that happens. वज़ीर खेल से जब सवाल हुआ तो उन्होंने उसको बजाय इसके कि दो अल्फाज में जवाब देते हाँ या ना, उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया और ये दरअसल उनकी भरपूर मेहनत और ज़हानत का सबूत है कि वो जिस तरह से चीज़ों को टैकल करते हैं। उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश सहाफ़ी से कहा कि हम फ्यूचर की नहीं, हम आज की बात कर लेते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि सऊदी अरेबिया तकरीबन 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट होस्ट कर चुका है और इसके बाद यहाँ पे आने वाले लोगों को किसी किस्म का मसला नहीं हुआ। और मैं नहीं समझता कि अल्कोहल पे पाबंदी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ पे आके इंजॉय कर रहे हैं, उन्हें सऊदी अरेबिया अच्छा लग रहा है। यानी उनका मतलब ये है कि हम शराब प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स हम कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हम आगे भी ऐसा ही करेंगे और हम शराब की इजाज़त नहीं देंगे। ये इसलिए है क्योंकि एक तो अगर फ़ौरन वो डिनाई कर देना तो अभी से सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ हो जाएगी कैंपेन शुरू। जो LGBT वाले हैं या दूसरे इस्लामोफोबिया वाले हैं, वो कहेंगे देखें सऊदी अरेबिया जो है आप होस्ट तो कर रहा है, लेकिन ये अभी से हमारे कल्चर और हमारी आदतों के ख़िलाफ़ जा रहा है। मतलब वो कहेंगे कि वाइन अलाउड नहीं है, अल्कोहल अलाउड नहीं है, तो सऊदी अरेबिया तो वेस्टर्न दुश्मनी की बातें कर रहा है। तो उन्होंने उस चीज़ को जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने बड़ा क्लियरली अपना जवाब भी दे दिया कि हम इसको अलाउ नहीं कर रहे, और दूसरा उन्होंने कहा कि हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हमारे यहाँ आने वाले लोग इंजॉय करेंगे। और ये दरअसल ज़ाहिरी बात है, जब कोई होस्ट करता है तो उसका ये वादा होना चाहिए कि मेरे मुल्क में आके आप महफूज हो, आप इंजॉय करोगे। अच्छा, जब उन्होंने इसको सारा कह दिया तो वज़ीर खेल ने भी कहा कि हम एक पीसफुल और इंजॉयबल माहौल पैदा करना चाहते हैं। तो उसके जवाब में मॉर्गन ने फिर खुद ही कहा कि लास्ट टाइम जो कतर ने इवेंट होस्ट किया है और उसने शराब की इजाज़त नहीं दी थी, तो कहने लगे कि ये पहला इवेंट था जिसके अंदर एक भी बरतानवी शहरी गिरफ़्तार नहीं हुआ, जबकि यूरोप के अंदर जब ये होता है तो बहुत सी गिरफ़्तारियाँ होती हैं, क्योंकि शराबें पी के गुल गपाड़ा करते हैं और जनाब अली इसी तरह से आके धक्कम पेल और लड़ाइयों के वाक़यात हो जाते हैं, क्योंकि शराब पी के लोग अपने होश में नहीं रहते। तो खैर, इस पे उन्होंने वज़ीर खेल ने कहा दैट्स आवर पॉइंट, हम यही बात करना चाहते हैं कि हम किसी चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहते, बल्कि बेहतर तरीके से इंजॉय करना चाहते हैं, दूसरों को मौका देना चाहते हैं। और ये एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट थी कि सऊदी अरेबिया शराब की इजाज़त 2034 वर्ल्ड कप में नहीं देगा। लेकिन अभी भी कुछ लोग होंगे जो कहेंगे सऊदी अरेबिया में तो शराब सरेआम बिक रही है, बस आपकी ये गुफ्तगू सरेआम चल रही है, आपके पास सबूत नहीं होगा। एक भी सबूत हो तो ज़रूर बतलाइएगा, हम उस पर इदारों को टैग करेंगे और देखते हैं कि इदारे कार्रवाई करते हैं या नहीं करते। लेकिन अगर आप कहें कि घरों के अंदर, तो घरों के अंदर तो और भी बहुत कुछ चल रहा है। मुख्तलिफ़ मुल्कों से आई हुई ख़वातीन घरों के अंदर जो है वो जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम कर रही हैं। तो रियासत घरों के अंदर तो घुस नहीं सकती, जिसका पता चलता है उसके ख़िलाफ़ रियासत ज़रूर कार्रवाई करती है।